स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड में ड्रग केस को लेकर लगातार एनसीबी के नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक पर 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। तो मुश्किलें लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जो कि एनसीबी के नेता भी हैं, वो जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार उनके परिवार के सदस्यों को घसीटकर इस पूरे मामले में जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अब उन तमाम चीजों को लेकर आपको बता दें, जो समीर वानखेड़े हैं उनके पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का मुकदमा नवाब मलिक के खिलाफ दायर कर दिया है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने इस पूरे केस में ये कहा है कि नवाब मलिक जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जो धर्म को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ने उनके दामाद समीर खान पर पहले कार्रवाई की है। इस पूरे ड्रग केस में वो जेल जा चुके हैं और यही वजह है कि अब उनके परिवार को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दामाद पर की गई कार्रवाई का बदला लेने के लिए नवाब मलिक इस तरीके से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को धूमिल किया गया है और यही वजह है कि उन्होंने ये मानहानि का मुकदमा अब नवाब मलिक पर दायर किया है। तो फिलहाल नवाब मलिक पर ये मानहानि का मुकदमा, जो कि 1,25,00,000 रुपए का मुकदमा है, ये दायर हो चुका है। और समीर वानखेड़े, जिन पर नवाब मलिक लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिनको लेकर जातिगत टिप्पणी की जा रही है कि वो पहले मुस्लिम थे और नौकरी पाने के लिए वो दलित बने, इतना ही नहीं, उनकी बहन के जो पर्सनल फोटोज हैं वो निकाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और नवाब मलिक वो शेयर कर रहे हैं। किस तरीके से महिलाओं का भी सम्मान नवाब मलिक नहीं कर रहे हैं, ये लगातार इस पूरे मामले में देखने को मिला है। और यही वजह है कि इस पूरे मानहानि केस में जो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दायर किया गया है, इसमें दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने ये भी मांग की है कि नवाब मलिक और उनकी पार्टी के नेताओं और दूसरे सभी लोगों ने जिन्होंने उनके परिवार के खिलाफ मीडिया में कुछ भी आपत्तिजनक लिखा है, कुछ भी आपत्तिजनक बोला है, मानहानिकारक सामग्री लिखने, बोलने या फिर उसे टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट इसका निर्देश जारी करे, ये भी मांग इस मानहानि केस में की गई है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अब तक देखने को मिला है कि किस तरीके से नवाब मलिक, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, लेकिन समीर वानखेड़े को घेरने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर का गलत इस्तेमाल किया है। किस तरीके से समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनके जाति प्रमाण पत्र तक निकाले गए हैं, उन्हें एडिट किया गया है और फिर सोशल मीडिया पर उन्हें पेश किया गया है। किस तरीके से उनके पिता का नाम बदला गया है, पिता का नाम दाऊद वानखेड़े किया गया है, जबकि समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े था और है। लेकिन नवाब मलिक ने देश के सामने झूठ परोसने के लिए इस तरीके से दस्तावेजों में भी किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा उन्होंने किया और यही वजह है कि ये तमाम जो चीजें हैं, ये अब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से इस पूरे मानहानि के केस में लिखी गई हैं। और कहा गया है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम इंटरव्यूज जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की ओर से उनके परिवार को फंसाने के लिए दिए गए हैं। और सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं, बल्कि संजय राउत से लेकर तमाम शिवसेना के ऐसे नेता हैं जिन्होंने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन तमाम इंटरव्यू को हटाया जाए, उन तमाम बयानों को हटाने की मांग भी बॉम्बे हाई कोर्ट से की गई है। फिलहाल आपको बता दें, समीर वानखेड़े के वकीलों ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसजे कथावाला
और सुरेंद्र तावड़े की जो पीठ है उनके सामने इस पूरे मामले को उल्लेख किया है। उनके सामने ये पूरा मामला आया है, जिसकी सुनवाई सोमवार यानी 8 नवंबर को होगी। तो फिलहाल के मानहानि का केस दर्ज हो गया है और समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से पहले ही ये कहा गया है, कई बार कहा गया है कि अगर नवाब मलिक इस तरीके से उन्हें घेरना नहीं छोड़ेंगे, अगर उन पर ये बयानबाजी जारी रखेंगे तो अब उनका परिवार कानूनी लड़ाई लड़ेगा। और चूंकि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस पूरे ड्रग केस को खंगाला है बॉलीवुड में और महाराष्ट्र में, उनकी बहन यास्मीन को इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने सबसे पहले घसीटा था। उनकी इंस्टाग्राम और फेसबुक से तमाम तस्वीरें जो हैं वो नवाब मलिक ने ली थी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी, जिसको लेकर उनकी बहन की ओर से भी कई बार इंटरव्यू किया गया। केस भी नवाब मलिक पर हो चुका है और फिलहाल जो समीर वानखेड़े के वकील हैं, उनकी दलील यही है कि नवाब मलिक पूरे परिवार को समीर वानखेड़े के धोखेबाज बता रहे हैं। उनकी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। इसके अलावा उनके वकीलों की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल नवाब मलिक ने उनकी जो बेटी है यानी ध्यानदेव वानखेड़े की जो बेटी है यास्मीन, उसके करियर को भी बर्बाद कर दिया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये नाम घसीटे गए हैं, फिर चाहे वो समीर वानखेड़े हो, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े हो या फिर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े हो, इसके अलावा समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े को लेकर भी नवाब मलिक ने तमाम ऐसी टिप्पणियां की हैं जो जाहिर तौर पर आपत्तिजनक हैं। और यही वजह है कि अब ये कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला समीर वानखेड़े के परिवार ने कर लिया है। उनकी तरफ से मीडिया में बार बार आकर ये सफाई पेश की गई है कि किस तरीके से नवाब मलिक की ओर से तमाम दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया है, किस तरीके से नवाब मलिक ने एक के बाद एक देश के सामने झूठ परोसा है। उनका परिवार मुस्लिम नहीं है, उनका परिवार हिंदू था। समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी, ये उनकी परिवार की ओर से सफाई पेश की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक इसलिए समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं, चूंकि उनके दामाद समीर खान पर उन्होंने कार्रवाई की थी। 9 महीने तक वो जेल में रहे और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अगर इस पूरे ड्रग नेक्सस का खुलासा महाराष्ट्र में होता है तो समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, वो दोबारा एनसीबी के शिकंजे में आ सकते हैं। और यही वजह है कि नवाब मलिक एक के बाद एक ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ हैं। पूरी बीजेपी न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्री समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर का साथ दे रहे हैं। और यही बात है जो नवाब मलिक को हजम नहीं हो रही है। लेकिन अब समीर वानखेड़े के परिवार का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके चरित्र, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम नवाब मलिक जो कि एक मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किया है। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। नवाब मलिक अपने पद से इस्तीफा दे, ये मांग भी लगातार हो रही है। और फिलहाल समीर वानखेड़े का परिवार अब अपने वकीलों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में 8 नवंबर को सुनवाई होगी। क्या फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनाएगी, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, मुंबई में क्रूज पर ये जो रेड हुई थी, जिसमें तमाम लोग गिरफ्तार किए गए थे, फिर चाहे वो आर्यन खान हो, शाहरुख खान के बेटे, या इसके अलावा भी कई गिरफ्तारियां उसके बाद एनसीबी इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में कर चुकी है। कई लोग जेल में बंद हैं तो कई जमानत पर बाहर हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालना ही एनसीबी का मकसद है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर फिलहाल समीर वानखेड़े हैं। भले ही वो अब आर्यन खान केस की जो छानबीन है वो नहीं करेंगे, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहेंगे। और जब भी इस पूरे केस में उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो इस पूरे केस में छानबीन करने में मदद करेंगे। चूंकि आर्यन खान को समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ही जो क्रूज पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसमें गिरफ्तारी उनकी हुई थी।
तो मुश्किलें नवाब मलिक की कम नहीं हो रही है। फिर चाहे वो चारों तरफ से समीर वानखेड़े या बीजेपी को घेर रहे हों, लेकिन नवाब मलिक पर अब समीर वानखेड़े का परिवार और पूरी बीजेपी उनसे जवाब मांग रही है कि जो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो खुद इस पूरे ड्रग नेक्सस के सरगना बनने का काम कर रहे हैं, जो ड्रग माफियाओं को बचा रहे हैं, वो किस तरीके से आखिर अब समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बीजेपी की ओर से और समीर वानखेड़े की ओर से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो खुद ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, जो खुद ड्रग माफियाओं के साथ खड़े हैं, जिनके दामाद खुद महाराष्ट्र में ड्रग का नेक्सस चला रहे हैं, उनका इस तरीके से ड्रग माफियाओं के समर्थन में उतरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दामाद समीर खान पर इस पूरे ड्रग नेक्सस में कार्रवाई हो चुकी है और दोबारा उन पर एनसीबी की जांच की आंच आ सकती है। यही वजह है कि ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े को अब घिरा जा रहा है, लेकिन उनके परिवार ने भी अब कानूनी लड़ाई लड़ने की ठान ली है और अब नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि अनिल देशमुख की तरह आने वाले वक्त में नवाब मलिक को भी मंत्री पद से हाथ धोना पड़े। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।